हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग रिकैप देखने वाले हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के राउंड 3 और राउंड 4 का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको राउंड 3 का बता देता हूँ। 3 गेम्स इसमें हुए थे ड्रॉ और एक गेम हुआ था प्रज्ञनदा का विन अगेंस्ट विदित गुजराती। इससे पहले प्रज्ञनदा का लॉस हुआ था, तो ये एक हमको अच्छा कमबैक देखने मिला है प्रज्ञनदा का। प्लस एट द सेम टाइम विदित का विन हुआ था सेकेंड राउंड में, बट थर्ड राउंड में लॉस हुआ है। तो थोड़ा सा आई थिंक विदित के जो लीड चल रहा था उस पर ये चीज अफेक्ट किया है। तो चलो एक बार क्विकली मैं आपको सारे गेम्स बता देता हूँ। तो ये गेम है बिटवीन नेपो एंड गुकेश। तो प्रेडिक्शन वाइज ये हुआ है ड्रॉ। तो जैसा मतलब एक्सपेक्टेड था, आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। मैं हर इसमें कुछ प्रेडिक्ट करने का ट्राई करता हूँ कि क्या हो सकता है, और यहाँ पे ड्रॉ एक्सपेक्टेड था। ओके, यहाँ हुआ कैसलिंग। अभी ये कैटलान ओपनिंग है। अभी जिन लोगों को नहीं पता ओपनिंग्स वगैरह के बारे में, हर ओपनिंग का एक डेजिग्नेटेड नाम होता है, तो उसमें से इस ओपनिंग का नाम है कैटलान। तो यहाँ पर मूव आया पॉन टू E4, नाइट B4। यहाँ पर एक देखते हैं हम लोग, ये बिल्कुल नेपोमनियाची का स्टाइल है कि स्टार्टिंग से अटैक करने की कोशिश करो और सारे पीसेस को गेम में लाओ। ठीक है, तो नेपो लाइक गेम हमको वापस देखने मिला है। अब यहाँ आया बिशप E3। एट द सेम टाइम गुकेश इज अ वेरी क्लास प्लेयर। तो गुकेश जो है वो भी अपने सारे पीसेस के साथ खेलने का पूरा ट्राई करता है, बट वो अटैक जो है ना बहुत ही कैलकुलेटेड अटैक करेगा। ऐसे नहीं है कि गुकेश ने उठाकर कोई भी अटैक कर लिया। नो, इट नेवर गोज लाइक दैट। ओके, बिशप F1, नाइट D6। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना कुछ स्पेसिफिक हुआ नहीं है एक्सचेंज ऑफ नाइट्स। ऐसे बहुत हमको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलहाल देखने के लिए इसमें नहीं मिला है। एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हुआ। ओपन फाइल्स पर दोनों रुक्स को रख रहे हैं। नाइट बिशप एक्सचेंज हो चुका है इधर। देखो, कुकेश ने किंग को एक्टिव किया है बिकॉज एंड गेम आ रहा है, तो एंड गेम में हमको किंग चाहिए एक्टिव। अभी यहाँ पर दोनों रुक्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है गेम। पॉन्स का भी एक्सचेंज हुआ। यहाँ से थोड़ा सा मैं कहूंगा गुकेश ने ट्राई किया है, बट नेपो वॉज वेरी अलर्ट। एकदम से इस पॉन को किल नहीं किया, थोड़ा सा वेट किया है प्रॉपर वे में और उसके बाद किल किया। और किल करने के बाद जब 40 मूव्स कंप्लीट हो गए तो फिर दोनों ने ड्रॉ अग्री कर लिया। आपको एक चीज बता दूं, रूल है कि 40 मूव से पहले आप ड्रॉ को अग्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर ड्रॉ बाय रिपीटेशन होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तब वो अलाउड होता है। तो चलो, नाकापुरा और अबासोव। यहाँ पर नाकापुरा का विन मतलब करना चाहिए था, बट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसे सेकेंड राउंड का अगर आपने वीडियो देखा हो, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि नाकामुरा का क्योंकि लॉस हुआ है, सेम टाइम नीजत का भी लॉस हुआ है। तो फर्स्ट एक मेंटालिटी होती है कि चलो नेक्स्ट गेम में लॉस को अवॉइड करें। दैट और नाकामुरा को ब्लैक पीसेस मिले थे, तो ब्लैक पीसेस से ड्रॉ लेना और एक पहले स्टेबल माइंडसेट के साथ में कंटिन्यू करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, यहाँ पे निजत ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन D4। यहाँ हमको मिल रहा है स्लाव ओपनिंग विथ एक्सचेंज वेरिएशन। ओके, यहाँ पर दोनों ने अपने पीसेस डेवलप किए हैं, बिशप्स डेवलप हुए, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हो गया, एक एक बिशप नाइट एक्सचेंज हुआ है, कैसलिंग किया है दोनों ने, रुक C8। ठीक है, बहुत ही सिमेट्रिकल टाइप हमको ये स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, विथ द थिंग कि बिशप वर्सेस नाइट हमको एक छोटा सा इम्बेलेंस यहाँ पर दिख रहा है। अभी यहाँ पर दोनों ने एक एक रुक का भी एक्सचेंज कर लिया, सेकेंड रुक भी एक्सचेंज कर लिया। तो अभी बचा है सिर्फ नाइट बिशप। क्वींस भी एक्सचेंज हो चुके हैं। बिशप को यहाँ पीछे लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पॉन भी बचाना है, बिशप भी बचाना है। ओके, अभी किंग को एक्टिव करने की कोशिश की है अब्बासोव ने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिंपली रिपीटेशन कर दिया दोनों ने, और बहुत जल्दी 30 मूव्स के अंडर ही दोनों ने कर लिया ड्रॉ। अगर आप दोनों का टाइम भी देखो तो निजत के पास मोर देन 1 आवर है ऑलमोस्ट, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स तो वैसे ही टाइम कंट्रोल रहता है, तो 7 मिनट्स के आसपास यूज किए। नाकामुरा ने 36 मिनट्स के आसपास यूज किए, तो बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। अभी करुआना वर्सेस फिरूजा। यहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड, वैसे तो एक्सपेक्टेड ड्रॉइश ही था, बट एक्सपेक्टेड थोड़ा सा ये था कि करुआना शायद अपने विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करे। बट एक और चीज हमको देखनी होती है कि वो ब्लैक से खेल रहा था, तो करुआना ने सोचा होगा कि चलो अगर ड्रॉ भी मिल जाए ब्लैक से अभी, और फिर नेक्स्ट गेम में इंटेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ हम लोग कंटिन्यू करें, तो वो भी एक अच्छी चॉइस होती है। तो चलो, यहाँ पर हमको वापस देखने मिला है एक सिसिलियन ओपनिंग। ओके, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हो चुका है इधर, वापस से C4 खेला गया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। अभी जिनको नहीं पता बता दूं, इसको कहते हैं एनपासेंट। फिर पॉन टू D4 अटैक, बिशप E7, कैसलिंग किया है दोनों ने, बिशप F4। सारे पीसेस को अली रेजा ने डेवलप किया है।
थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में कह सकते हैं कि इसमें सिसिलियन खेला गया है फिरोजा द्वारा। फिर बिशप आया पीछे, नाइट C7, पॉन पुश, बिशप टू F5, रुक E1। दोनों ने रुक्स को भी थोड़ा अपने अच्छे स्क्वायर्स पर प्लेस किया है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स भी हुआ, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हो चुका है इधर। यहाँ एक मुझे थोड़ा सा आइडिया समझ नहीं आया था कि पॉन से मारना मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था इधर। द रीजन इज कि ये एक आइसोलेटेड पॉन हो जाता है, बट अगर हम फिरोजा के तरफ से सोचे तो आई थिंक एक रीजन ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉन पर प्रेशर पुट करना है, तो मे बी उस रीजन की वजह से क्वीन से मारा गया है। और फिर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट मूव में क्वीन से इस पॉन को विन किया गया है। यहाँ पर एक और चीज एक्सपेक्टेड थी कि शायद बिशप ऐसा कुछ वो मूव खेलकर बिशप पॉन दोनों को बचाए, बट करुआना ने क्वीन D7 खेलकर इसको बचाया और इस पॉन को जाने दिया। क्यों? ताकि ओपन फाइल को यूज किया जा सके। अब आया क्वीन B5, एक्सचेंज ऑफ क्वींस हो चुका है इधर। अभी रुक पर अटैक है, रुक ने इस पॉन को मारा, बिशप ने पॉन मारा ऑन द D5। अभी देख सकते हैं कि फिरोजा के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, बट इतना कोई वो यूज नहीं है। एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है। रुक E1, रुक D8 आया है। अभी एक अच्छी चीज करुआना के पास ये है कि उसके पास है बिशप पेयर, इन रिटर्न फिरोजा के पास है एक्स्ट्रा पॉन। ओके, अभी नाइट गया आगे और इन्होंने यहाँ पर थोड़ा चेक्स दिए, फिर आगे पीछे किया। अभी यहाँ पर रिपीटेशन करके दोनों ने कर दिया ड्रॉ। प्रगनंदा, ये गेम बहुत ही फेमस हुआ है। क्यों? क्योंकि इस मूव की वजह से मूव नंबर 4 पर आप देखो, यहाँ प्रगनंदा ने खेला है F5। ओके, डेंजरस प्रिपरेशन, डेंजरस मूव। रूई लोपेज में F5 खेलना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, प्लस कैसलिंग नहीं हुआ है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर विदित ने थोड़ा टाइम लिया और बट बेस्ट मूव फाइंड किया, दैट इज पॉन टू D4। अब यहाँ आया पॉन टेक्स, पॉन पुश, पॉन टू B5, बिशप पर अटैक है, बिशप गया पीछे, नाइट A5, इस पर वापस प्रेशर। बट पहले पॉन को विन बैक किया है विदित ने। बिशप B7, नाइट्स ने इस पॉन को मार दिया। बेटर ये था कि कैसलिंग किया जाए और फिर उस गेम को कंटिन्यू किया जाए फ्रॉम द विदित, बट विदित ने डायरेक्ट नाइट टेक्स F5 मारा है। नाइट टेक्स बिशप आया, ए टेक्स आया, पॉन D6। अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रगनंदा के पास एक बिशप पेयर है। अभी आया मूव क्वीन टू C6। इस डायगोनल पर बहुत प्रेशर पुट हो चुका है ऑलरेडी। बिशप G5, नाइट पर अटैक, नाइट गया पीछे, H6 खेलकर इस बिशप पर भी अटैक। तो प्रगनंदा ने ना अटैक्स आने नहीं दिए और विदित के मुझे यहाँ पर थोड़े से अटैक्स उतने स्ट्रांग लगे नहीं। जैसे ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आई थिंक बताया था कि विदित अपने टॉप फॉर्म में नहीं है, फिर भी विन किया था। सेकेंड राउंड में एक गेम विन आया था विदित का। ओके, पॉन C4, पॉन टू B4, क्वीन G4, क्वीन C5। अभी यहाँ पर कैसलिंग किया है फाइनली विदित ने। बिशप G7, नाइट D2, लॉन्ग कैसल बाय प्रगनंदा। थोड़ा सा यूनिक डिसीजन, कंसिडरिंग कि शॉर्ट कैसल ही बेटर था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किंग यहाँ पर आकर सेटल हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट प्रगनंदा ने सोचा कि अभी फुल ऑन अटैक करना ही है, तो यहाँ से खेलते हैं। और ये एक माइंडसेट है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, गेम्स जो विन किए जाते हैं वो है आपका माइंडसेट कि आप किस तरीके से खेलना पसंद करते हो। तो प्रगनंदा ने ये नहीं सोचा कि मेरा लास्ट गेम लॉस हुआ है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ और किसी भी तरह से मेरा लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू नहीं करूँ। नहीं, प्रगनंदा ने वही खेला है जो उसको बेस्ट लगता है, बिल्कुल उसके टॉप फॉर्म के हिसाब से जो उसको ठीक लगता है वही खेला। यहाँ आया नाइट D5, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, बिशप ने इस पॉन को मार दिया। अभी प्रगनंदा के पास एक विदित के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, सॉरी प्रगनंदा के पास ही है, फ्रॉम द ब्लैक साइड प्रगनंदा खेल रहा है, सॉरी। सो किंग B8, बिशप E3। अभी नाइट C4 आया, बिशप C3, पॉन बिशप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर जल्दी से एक्सचेंज ऑफ बिशप्स करवा लिया विदित ने ताकि वो बिशप पेयर एडवांटेज ना रहे प्रगनंदा के पास। ओके, बिशप गया पीछे ऑन द B7 क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था। अभी क्वीन टेक्स पॉन वापस आ गया तो पॉन विन बैक कर लिया है विदित ने। अभी रुक टेक्स पॉन, नाइट A5, पॉन पुश ऑन B4। अब यहाँ एक अच्छा आइडिया था प्रगनंदा का कि किसी तरह अगर ये फाइल ओपन हो जाए तो यहाँ पर बहुत ही हैवी प्रेशर पुट किया जा सकता है। बट विदित ने बहुत ही कामली एक मूव खेला H5 और इस G फाइल को ओपन होने नहीं दिया। नाइट टेक्स B7, यहाँ पर हो गया है ब्लंडर, क्योंकि नाइट टेक्स E7 से बेटर था कि पहले आप रुक को एक्सचेंज कर लो, ओके, और फिर उसके बाद में उस बारे में सोचो। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है क्योंकि रुक टेक्स के बाद पॉन टेक्स,
और फिर ये मूव, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्ले ऑल दिस थिंग्स। तो पहले नाइट टेक्स मारने के बाद अभी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो पोजीशन है कंप्लीटली प्रज्ञानदा के फेवर में है। रुक आया ऑन द G5 अटैकिंग ऑन दिस पॉन, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हुआ, पॉन यहाँ पर मिल गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एंड गेम में ट्राई किया, प्रज्ञानदा के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, तो विदित ने थोड़ा ट्राई किया कि किसी तरह से ड्रॉ हो जाए, बट ये दो रुक्स ना बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है प्रज्ञानदा के। कंपैरेटिवली व्हाइट के दो रुक्स इतने अच्छे प्लेस्ड नहीं है, ये एक रुक ऑल द एक्टिविटी मतलब अच्छी तरह से इन्वॉल्व है, और ये रुक कुछ नहीं कर रहा है, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। और इस मूव पर यहाँ पर कर दिया था विदित ने रिजाइन, दो पॉन्स एक्स्ट्रा है, डबल रुक्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो विन आ ही जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं राउंड नंबर 4 की तरफ। वुमेन्स कैंडिडेट्स के भी हम लोग गेम देखने वाले हैं। तो राउंड 4 में हुए हैं 3 गेम्स ड्रॉ, और यहाँ पर विदित का आया और एक लॉस। अब विदित कैसे कमबैक करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। प्रज्ञानदा नाकामुरा का यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। क्या खेला है उन्होंने, E4 E5 नाइट F3 नाइट C6। ठीक है, प्रज्ञानदा जो है प्रॉपरली अपने तरीके से खेलना पसंद कर रहे हैं, तो लाइक यहाँ पर मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है प्रज्ञानदा के किसी भी गेम्स में। बिशप E3, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ, और एक इंटेंट के साथ प्रज्ञानदा के गेम्स चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ड्रॉस के लिए जाना है वगैरह, हर गेम विन के लिए जाना है, बिल्कुल उस तरीके से हमको देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दी हमको ड्रॉ देखने मिला है, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ आया मूव नाइट G3 नाइट G6, क्वीन D1 रुक A2, क्वीन टू B1 रुक A8, क्वीन D1। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हुआ रिपीटेशन, और यहाँ पर ही उन दोनों ने ड्रॉ कर लिया था। ओके, अभी नेपो ने यहाँ पर विन किया है अगेंस्ट विदित। ओके, ये एक देखने वाली बात है। नाइट C6 बिशप B5, तो रूई लोपेस ओपनिंग स्ट्रक्चर, नाइट से इधर पॉन को मारा है, जो मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये आइडियाज बिल्कुल पसंद नहीं आते कि जब आपका किंग कैसल नहीं है तभी आप ई पॉन मार रहे हो। लेकिन यहाँ एक्सचेंज ऑफ क्वींस हो गया है, तो इतना अटैकिंग चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाता है। नाइट H2 पॉन G5, यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा थोड़ा फील हुआ कि विदित ने ड्रॉ के लिए ज्यादा कोशिश की है, क्योंकि क्वींस भी एक्सचेंज करवा लिए जल्दी अभी। और फिर कैसा होता है कि अगर आप ड्रॉ के माइंडसेट से खेलते हो तो लूजिंग चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, विनिंग चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं आपके। तो यहाँ आया किंग G2 किंग B7, किंग टू G3। नेपो ने अपने किंग को एक्टिव करने की पूरी कोशिश की है बिकॉज एंड गेम आ रहा है। पॉन A5 पॉन A3, पॉन टू A4 रुक D1 नाइट C6, पॉन C3 बिशप E7, नाइट H4 H5 आया। ओके, तो यहाँ से भी विदित ने अभी अटैक किया है, पहले क्वींस का एक्सचेंज किया, लेकिन उसके बाद दोनों साइड्स पे विदित ने खेलने की पूरी कोशिश की है। ओके, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बिल्कुल गिव अप ही कर दिया था और बिल्कुल ड्रॉ के लिए ही गए थे। थोड़ा सा इंटेंट ड्रॉ का दिखा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ट्राई भी किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ट्राई नहीं किया है। जहां पे मौका दिखा तो वहां विदित ने अपना माइंडसेट चेंज जरूर किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो रुक A5 रुक D1 रुक B5 बिशप C1, रुक टू B3, एक बहुत ही ऑड स्क्वायर इस रुक के लिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां से रुक जाएगा किधर, तीनों जगह तो बंद है, फिर जाओगे किधर। पॉन G6, यहां से नेपो ने पूरी कोशिश की है कि आगे बढ़ा जाए। पॉन टेक्स नाइट टेक्स, रुक टू D8, अभी नाइट टेक्स बिशप आया, नाइट टेक्स नाइट। ओके, तो जो बिशप पेयर थे विदित के पास उसको नलीफाई कर दिया है नेपो ने। नाइट टेक्स पॉन, अभी एक एक्स्ट्रा पॉन है बिल्कुल नेपो के पास में, एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हो गया। और एक ही प्रॉब्लम जो बची है विदित के कैंप में, वो है ये रुक, वो कर क्या रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। वो अभी तक के मतलब उसका कोई आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है। और नेपो ने तो बिल्कुल मतलब अब यहाँ तो ये पॉन प्रमोट ही हो रहा है, अब यहाँ पर आप लोग क्या ही खेल सकते हो, इतना मतलब डिफिकल्ट पोजीशन आ चुका है नेपो के लिए, तो ये मैं तो कहूंगा पूरा विनिंग पोजीशन आ गया। अभी यहाँ पर रुक टेक्स मतलब मिल गया था, फिर बिशप वापस आया इस पॉन को बचाने के लिए, और अभी सिंपली इस पॉन को प्रमोट करने की कोशिश की है। पॉन टेक्स आया, रुक अभी ओपन हुआ है, लेकिन अब क्या यूज है। अब फाइनली किंग F7, और यहाँ पे कर दिया विदित ने रिजाइन। एक चीज अच्छी लगी कि नेपो ने हरी नहीं किया कि इसको पॉन को देकर ऐसे एंड गेम में जाया जाए जहाँ पे रुक बिशप वर्सेस रुक है, थोड़ा टाइम लेकर खेला है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, गुकेश और करुआना का हुआ है ड्रॉ। एक चीज जो देखने वाली है, गुकेश इज प्लेइंग रियली गुड। ठीक है, कहीं पे गुकेश ऐसे चांस नहीं दे रहा है अपने ओपोनेंट्स को,
भले ही सिंपल गेम्स हमको थोड़े देखने मिल रहे हैं, सिंपल इन द सेंस मैं ये कहूंगा कि ऐसे नहीं देखने मिल रहा है कि गुकेश ने बहुत ही जोर लगा दिया है और फिर ड्रॉ करना पड़ रहा है। ड्रॉ तो ऐसे मतलब ऐसे क्लीन ड्रॉ आ रहा है कि ओपोनेंट को बिल्कुल मतलब मौका ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आया अभी मूव नाइट टू जी3, पॉन टू बी5, नाइट एफ5, pawn takes knight e7, knight takes e5, knight takes f5, pawn takes back, pawn to c5। अभी आया मूव बिशप f4। दोनों ने अपने पीसेस को डेवलप करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर एक छोटा सा हमको फोर्क देखने मिल रहा है। क्वीन मूव हुआ, पहले एक्सचेंज ऑफ रुक्स और फिर नाइट बिशप एक्सचेंज, पहले तो पॉन्स एक्सचेंज। तो ये अभी टाइम ले रहा है गुकेश कि बिशप मिल जाए इंस्टेड ऑफ नाइट तो वो ज्यादा बेटर है। बट ना करवाना इज लाइक कि नहीं, मैं तो तुमको नाइट ही वापस दे रहा हूँ, मैं तुमको बिशप नहीं देना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आया भी मूव क्वीन d2। एक एक्स्ट्रा पॉन हमको देखने मिल रहा है करुआना के पास, और प्लस बिशप है कंपेयर टू नाइट, तो थोड़ा सा एज मैं बोलूंगा कि यहाँ पर करुआना के पास बिल्कुल आ गया था, लेकिन उतना अच्छे से कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं हुई। अब यहाँ पर एक फोर्क दे दिया था गुकेश ने, तो यहाँ एक बिशप जरूर मिला, लेकिन नाइट उसके बदले में वापस चला गया। यहाँ पर एक अच्छा चेक, क्योंकि इसको मार के ये वाला क्या कह सकते हैं रुक मिल चुका है। बट ये एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन है फॉर गुकेश। क्या होता है ना, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है इन द क्वीन एंड गेम, तो ज्यादा चांस है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पॉन है उसका विन हो जाए। बट यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि ये पॉन है डबल पॉन। ओके, अगर ये सिंगुलर पॉन होता कहीं पर, तो डबल पॉन ना होता तो शायद थोड़े ज्यादा चांसेस बन जाते थे करुआना के लिए। बट यहाँ पर किंग भी थोड़ा ओपन ही हो चुका था। बिल्कुल यहाँ पर गुकेश ने अटैक की कोशिश की है, सिंगल पॉन होने नहीं दिया है, इधर चेक दिया है, फिर एक्सचेंज ऑफ पॉन्स भी हुआ। यहाँ मुझे समझ नहीं आया इसको, हाँ इसको इसलिए नहीं मार सकते कि आई थिंक ये चेक देकर ये पॉन मिल जाए और फिर तो शायद गुकेश को ही थोड़ा सा मतलब एज मिल सकता है ऐसे जगह पर। बट अब यहाँ पर डायरेक्टली दोनों को यहाँ के पॉन्स मिल गए, एज वाले पॉन्स, तो यहाँ तो अब फिर कुछ बचता ही नहीं है। ओपन बोर्ड बचा है, चेक्स दिए हैं, थोड़ी देर ट्राई किया है, आई थिंक गुकेश ने कहीं पर ड्रॉ भी ऑफर किया था, लेकिन करुआना ने गेम कंटिन्यू करने की कोशिश की, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास एक्स्ट्रा पॉन है, वो क्यों करेगा ड्रॉ, मतलब करुआना कैन नॉट लूज दिस पोजिशन फॉर श्योर, तो फिर इसीलिए ट्राई करना बनता है। तो करुआना का भी एक अच्छा इंटेंट जो है देखने मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। नीजत वर्सेस अली रेजा, मुझे एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा है कि व्हाट इज अली रेजा डूइंग। ठीक है, इतना अच्छा इंटेंट अली रेजा की तरफ से मुझे एक भी मैच में अभी तक देखने मिला नहीं। आप ये वाला राउंड भी देख सकते हो, निम्जो इंडियन खेला है, ठीक है, नॉट अ बैड ओपनिंग चॉइस, वेरी गुड ओपनिंग चॉइस डेफिनेटली। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ है, बट अभी इसके बाद जो अटैक्स है ये मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं, ऐसे गेम्स है जो खेले जा चुके हैं पहले भी। ओके, अभी यहाँ पर देखो, बिशप टेक्स पॉन, नाइट टेक्स, अभी ये फिरूजा ने ये जो ओपनिंग्स खेले इसमें ऐसे ओपनिंग्स खेले कि जिसमें फास्ट में एक्सचेंजेस हो जाए। तो एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अभी जैसे यहाँ पर तो निजत ने डायरेक्ट बिशप टेक्स मार दिया, थोड़ा सा ये भी मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि अब आपका बिशप जो एक एक्टिव डायगोनल पर है वो आप इतने जल्दी दे रहे हो। बट रीजन ये हो सकता है कि ये पॉन को डबल डप करना है, थोड़ा सा वीकनेस क्रिएट करना है। ओके, पॉन h4 आया, क्वीन टेक्स h4, क्वीन टेक्स b5, रुक टेक्स a2। ओके, पॉन g3, बिशप c6, बिशप नाइट का भी एक्सचेंज हो गया। तो अभी ये क्वीन एंड टू रुक्स दोनों साइड से ये वाला पोजीशन आ चुका है। एक एक्स्ट्रा पॉन अली रेजा के पास है, लेकिन वो इतना कोई यूज का है नहीं, जैसे आप देख सकते हो कि वापस यहाँ पर भी डबल पॉन कंडीशन। ओके, रुक का मूव हुआ, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ। यहाँ पर क्वीन का एक्सचेंज निजत ने अवॉइड किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वीन टेक्स के बाद ये पॉन टेक्स और फिर डबल पॉन्स जो है अनडबल हो जाएंगे फिरूजा के। ओके, यहाँ मुझे एक मूव समझ नहीं आया कि मैंने इसको देखने की कोशिश की कि व्हाट अबाउट द मूव पॉन पुश। जैसे अभी हम कंप्यूटर से देखो, तो जैसे अभी मैंने कंप्यूटर लाइन ऑन किया है, डेफिनेटली जो अली रेजा ने मूव खेला है वो अच्छा है, बट आप इस मूव पर ध्यान दो, ये मुझे थोड़ा सा मूव बेटर इसलिए लग रहा है क्योंकि टेक्स के बाद यहाँ पर पॉन्स जो है अनडबल हो रहे हैं फिरूजा के, तो थोड़ा सा एक चांस बनता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा चांस बन रहा है, बट थोड़ा सा चांस बिल्कुल बनता है। कंप्यूटर वाइज अभी भी ड्रॉ है, बट ये एक चांसेस है।
तो मे बी अगर ये ना मारा जाए तो शायद क्वीन डी सिक्स के बाद अगर किंग को पीछे खेला और फिर ये मूव आ रहा है, ओके मे बी किंग H7 अगर हम लोग खेले तो ये मूव आ रहा है, तो मे बी इस रीजन से ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं कि पॉन टू F5 नहीं खेला गया। बट ये खेलने के बाद ऐसे कुछ, सॉरी यहाँ तो आ ही नहीं सकते, यहाँ पर किंग H2 के बाद पॉन टेक्स अगर करे तो फिर भी पोजीशन वैसे ओपन ही है। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा F5 से ट्राई फिरोजा ने करना चाहिए था कि पॉन्स अनडबल हो जाए। ओके, लेकिन पीछे से यहाँ जो ट्राई किया वो मेरे हिसाब से लेट हुआ। यहाँ पे पॉन टेक्स थोड़ा सा ट्राई किया है, बट अभी तो कुछ देखने मिल नहीं रहा है क्योंकि पूरा बोर्ड हो चुका है ओपन। तो अब ओपन बोर्ड पर क्वींस तो सिंपली परपेचुअल चेक्स दे देंगे और यहाँ पर हो गया है ड्रॉ। ओके, चलो अभी जाते हैं वुमेन्स कैंडिडेट्स की तरफ। उससे पहले सॉरी मैं आपको लीडर बोर्ड बता देना चाहता हूँ। 4 राउंड्स के बाद टॉप पे है ईयान। क्या वो तीसरा अपना कैंडिडेट्स जीत सकते हैं? आप कमेंट करके बताइए। लेकिन करवाना और गुकेश 2.5 पर है। वेरी गुड, दोनों बहुत अच्छे इंटेंट से खेल रहे हैं। ईयान तो हमको पता ही है, मैंने जैसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ईयान में वो आ गए कि उनको विन कर। मुझे मेन कमबैक देखना है विदित और नाकामुरा का, जो 4 राउंड्स में से 1.5 पॉइंट्स पर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नाकामुरा का बहुत अच्छा कमबैक होगा। विदित में भी डेफिनेटली कैलिबर है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाए। बस वो कमबैक का मैं वेट कर रहा हूँ और फिर जो है ना कैंडिडेट्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा नाकामुरा और विदित के कमबैक के बाद। तब तक गुकेश देखते हैं। गुकेश ना बहुत ही साइलेंट प्लेयर है, साइलेंटली बिल्कुल खेल। अब राउंड 3 ऑफ वुमेन्स कैंडिडेट्स। तो यहाँ जो मेरे प्रेडिक्शंस थे, फर्स्ट बोर्ड ड्रॉ, और यहाँ तो मैंने आपको क्लियर बोला था लाइक विदाउट एनी हेजिटेशन कि यहाँ तो वैशाली का विन हो ही रहा है एकदम। मतलब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आप मेरा सेकंड राउंड का वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो और वही हमको यहाँ पर देखने मिला है। ओके, जैसे वरना मैं किसी का विन देता हूँ तो थोड़ा सा हेजिटेशन में कि हाँ यहाँ पर विन हो सकता है। यहाँ पर वैशाली का तो मैंने बोला था शी इज विनिंग, डेफिनेटली विनिंग। ओके, तो चलो कोनेरू और टैन का देख लेते हैं गेम कैसे हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता दूं 2 राउंड्स टैन ने विन कर लिए थे अभी, लेकिन कोनेरू के आगे विन नहीं हो सकता है ना इतना इजीली। ओके, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हुआ है, क्वीन D7 नाइट C3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी इन्होंने कर लिया था जल्दी। हो सकता है टैन ने सोचा होगा कि चलो 2 गेम्स विन कर लिए हैं, कोनेरू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, तो और ब्लैक पीसेस मिले हैं तो शायद ड्रॉ के लिए जाया जाए। बट आई डोंट थिंक कि टैन की एकदम डायरेक्ट ड्रॉ की सोच होगी, क्योंकि अगर कोई विन करता है तो उसका इंटेंट रहता है कि विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू किया जाए जितना लंबा हो सकता है। बट यहाँ तो आप देख सकते हो कि सिंपल रुक एंड गेम आ गया है। अभी तो वैसे ही हमको कुछ देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर डबल पॉन्स है ऑलरेडी कोनेरू के, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम जो मुझे देखने यहाँ पर नहीं मिल रहा, और यहाँ उन्होंने उसका रिपीटेशन करके कर दिया ड्रॉ। ओके, जीएम कैटरीना और एन्ना मुजिचुक। यहाँ पर E4 ओपनिंग हुआ है, वापस से हमको रूई लोपेज देखने मिला है। सिसिलियन हमको बहुत ज्यादा देखने नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ। ओके, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, बिशप F6, नाइट A5, नाइट E4। आई थिंक सिसिलियन बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, तो शायद इसीलिए ब्लैक को सिसिलियन नहीं खेलना है काइंड ऑफ। रुक टेक्स A3, A5, नाइट टू C5, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ। अभी तो बचा ही क्या है, क्वींस और रुक्स बचे हैं बोर्ड पर। थोड़ा सा वीकनेस क्रिएट हो गया है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा इम्बैलेंस और ट्विस्ट आया है इस पोजीशन में। एक्सचेंज ऑफ रुक्स, लेकिन ट्विस्ट को बिल्कुल भगा दिया गया। और यहाँ पर एक देखने वाली बात है, यहाँ पर एक बिग मिस्टेक हुआ था कैटरीना का, लेकिन मुजिचुक का वो विन नहीं हो पाया। किंग H8, क्वीन C8। अभी यहाँ आप देखोगे तो क्वीन C8 ये वाले मूव्स तो खेले, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुक D8 भी खेला है, लेकिन अभी आप देखो क्वीन टू G5, ये एक मिस्टेक हो गया। क्वीन E8 से कंटिन्यू करना पड़ेगा, दैट्स द ओनली चॉइस। ओके, बट कितना डिफिकल्ट है ये ऐसे मूव्स को ढूंढना, ये भी हमको समझने की जरूरत है। प्लस टाइम, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो एन्ना मुजिचुक के पास बस 3 मिनट्स है क्लॉक पर। बट यही तो चीजें है जो आपको कैंडिडेट विनर बनाती है। और यहाँ पर देखो इन्होंने इस पोजीशन में रिपीट करने की कोशिश की, जहां पर एन्ना का विन हो रहा था वहां पर उसने रिपीट करने की कोशिश की।
बट यहाँ से अभी चेक शुरू हो गए कैटरीना के, शायद कैटरीना को रियलाइज हो चुका था कि कहीं ना कहीं हमारा पोजीशन गड़बड़ हो चुका है, बट अच्छे से संभाल लिया। और संभालने के बाद ही जैसे ही मतलब 40 मूव्स कंप्लीट हुए, थोड़ा सा एन्ना ने यहाँ पर सोचा है, लेकिन कुछ नहीं, ड्रॉ हमको देखने मिला है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि एन्ना मुझे कुड विन। ओके ओके, ली वर्सेस गोरेस्किना, ये हमको देखना है। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा ओपनिंग हमको देखने मिला है, थोड़ा सा न्यू ओपनिंग्स देखने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। क्वीन C7 नाइट F3, जैसे प्रज्ञनदा का भी हुआ था। ये एक इंटेंट शो करता है कि भाई हम यहाँ आर्या पार की लड़ाई करने आए हैं, तो वही इंटेंट के साथ कौन कौन खेलना चाह रहा है वो हमको देखने की जरूरत है। और ज्यादा हमको देखने मिलेगा, अभी तो बस 4 राउंड्स हुए हैं कैंडिडेट्स के, इससे ज्यादा भी हमको देखने मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, और पॉन्स का एक्सचेंज, क्वींस तो ऑलरेडी मतलब एक्सचेंज हो ही चुके थे। तो अभी आप देख सकते हो कि इट इज सिंपली नाइट एंड रुक, एंड नाइट रुक 3 पॉन्स एंड सेम फॉर बोथ, कोई डिफरेंस नहीं। किंग को एक्टिव करने की कोशिश की, रुक के बहुत से मूव्स खेले यहाँ पर। ली ने सिंपली रुक्स को बार बार घुमाया है, मतलब थोड़ा सा हिंट दिया है कि मुझे ड्रॉ की तरफ जाना है। वैशाली क्लीन विक्ट्री, अभी आपको देखने मिलेगा कैसे। पेट्रॉव ओपनिंग खेला गया है, गुड गेम मैं बोलूंगा। क्वीन D2 आइडिया विद द लॉन्ग कैसल, ठीक है, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट कैसलिंग पोजीशन देखने मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे गेम्स। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल ट्रैप है। ओके, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इसको बोलते हैं फिशिंग पोल ट्रैप। अगर यहाँ पर ये मारा जाता है तो पॉन टेक्स के बाद ये जो लाइंस है ये ओपन हो जाती है H5, और फिर क्वीन भी किसी तरह से अंदर आने का कोशिश करेगा, और बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन बन जाएगा ब्लैक के लिए। ओके, तो ये इजी ट्रैप्स तो आई थिंक एट हायर लेवल उनको डेफिनेटली पता रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नाइट सेक्रीफाइस बहुत ही अच्छा मूव वैशाली का। फिर आया चेक, डबल बिशप को जो यूज किया है ना वैशाली ने, दैट इज वेरी अमेजिंग। अभी यहाँ पर एक करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर बिशप टेक्स नाइट आया है। अभी हम लोग एक चीज नोटिस करो आप लोग, पॉन टेक्स आ नहीं सकता, ये बिशप चला जाएगा। रूक टेक्स भी आ नहीं सकता, पॉन टेक्स आ जाएगा। ओके, तो खेलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ भी देखो, ऐसा नहीं है कि पीस विन, लाइक क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर पॉन विन कर लिया है तो बिल्कुल अब एक्सचेंज करके ज्यादा डायरेक्ट ड्रॉ के लिए जाएंगे, नहीं, बिशप सेक्रीफाइस भी किया है। ओके, तो अच्छे खासे सेक्रीफाइस हमको देखने मिले हैं। यहाँ आया चेक, अभी चेक वापस, किंग को खेला है, बहुत ही अच्छा मूव, वरना यहाँ से बैक रैंक मेट का थ्रेट आ रहा था। लेकिन वो तो एक ऑब्वियस है कि इतने हाई लेवल पर तो ये लोग देख ही लेंगे कि कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर ये बन गया था कि ऑपोजिट कलर बिशप हो चुके थे, बट 4 एक्स्ट्रा पॉन्स है, ठीक है। तो अगर आई थिंक यहाँ पर 2 ही एक्स्ट्रा पॉन्स होते फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाता था, बट अभी 4 एक्स्ट्रा पॉन्स मतलब क्या ही है। और फिर आफ्टर दिस मूव यहाँ पर सिंपली किया सालिमोवा ने रिजाइन, और वैशाली का हुआ था विन। राउंड 4 में आपको बता देता हूँ, सारे गेम्स ऑलमोस्ट हुए थे ड्रॉ, लेकिन सालिमोवा का हुआ था कमबैक, वो भी अगेंस्ट कोनेरू हम्पी। तो पहले तो मैं आपको यही गेम दिखाना चाहूंगा। D4, सालिमोवा वाज लाइक कि चलो एक इंडियन आईएम ने हराया है तो हम उसका बदला लेंगे बाय डिफीटिंग इंडियन GM। ओके, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये, मतलब मैं तो ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ कि आईएम के अगेंस्ट कोनेरू का लॉस हो जाए। ओके, कोनेरू इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। यहाँ पर एक चीज लेकिन हमको देखने मिलेगी कि बिल्कुल क्वीन रुक फाइल को यूज करने की कोशिश की है कोनेरू ने, लेकिन वहां पर फेलियर मिला है। ओके, नाइट से अभी फोर्क का थ्रेट है, सिंपली यहाँ पर रुक खेला गया है इसके लिए। थोड़ा सा कोनेरू का प्रॉब्लम मैं ये कहूंगा, ये हो सकता है कि किंग को ना उतना ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, तो उस वजह से थोड़ा सा काउंटर अटैक करना भी इजी हो गया था सालिमोवा के लिए। कोनेरू ने डेफिनेटली पूरे इंटेंट के साथ अटैक किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप आपके ओपोनेंट को कमजोर समझ लेते हो, तो यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि कोनेरू ने कहीं ना कहीं ऐसे सोच लिया कि शी इज आई एम, और आई एम वैशाली ने हरा दिया है तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू विन। बट यही सोच तो है कि लाइक दिस इज द थिंकिंग दैट यू शुडंट हैव। ओपोनेंट को आपको स्ट्रांग ही समझना पड़ेगा, आप कोई भी लेवल पर खेलो, कुछ भी करो। ओके, अगर कोई प्लेयर है कैंडिडेट्स में, तो यू हैव टू बी एट दैट दिस मोटो। तो चलो यहाँ पर आया रुक टू G5। कंप्यूटर वाइज आप देख सकते हो सालिमोवा के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखा रहा है।
यहाँ पर एक और पॉन भी मिल गया है। टाइम वाइज आप देखोगे तो 36 मूव पर यहाँ 55 सेकेंड्स और 1 मिनट बुलेट गेम ये लोग खेलने पर आ चुके थे इस पोजीशन में। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ, लेकिन अभी देखो जैसे ही 40 मूव्स कंप्लीट हुए 30 मिनट्स और मिल गए दोनों को। अभी यहाँ पर ये नाइट भी मिल चुका है, यहाँ पर वापस मार दिया सालिमोवा ने बिशप। तो अभी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर विनिंग पोजीशन आ चुका है सालिमोवा का। व्हाइट के पास मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आपको सच बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉन्स इतने फ्रीली आ रहे हैं, बिशप है, दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर पॉन्स है तो बिशप ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोनेरू इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। ओके, क्यों प्रॉब्लम आपको पता है, द लेवल ऑफ प्लेयर शी इज, तो इसीलिए। लेकिन कोनेरू ने लास्ट तक फाइट की, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पर फाइनली किया था रिजाइन और यहाँ पर विन आ गया था सालिमोवा का। वैशाली ने यहाँ पर ड्रॉ रखा है गोरेत्स्किना के अगेंस्ट, तो हमको रेटी ओपनिंग देखने मिला है, रेटी और इंग्लिश थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है। फिर D4 भी आ गया था, तो बहुत सारे ओपनिंग्स का मैं कहूंगा मिक्सअप हो गया था इधर। यहाँ पर कैसलिंग हुआ है, यहाँ पर जल्दी जल्दी ना पीसेस भी एक्सचेंज हुए। अभी आप जैसे नोटिस करोगे तो जैसे अभी क्या नाइट E6, ओके, अभी उन्होंने थोड़ा टाइम ट्राई किया लेकिन यहाँ से उन्होंने एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वैशाली ने मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा ट्राई किया कि एक माइनर पीस तो भी रहे बोर्ड पर, लेकिन उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं, फिर हुआ था सारे एक्सचेंजेस, रुक्स ही बचे हैं और 3 पॉन्स और रुक्स, आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो बिल्कुल जैसे ही 40 मूव्स कंप्लीट हुए दोनों ने ड्रॉ को कर लिया अग्री। ओके, अब यहाँ हमको देखने मिल रहा है सिसिलियन ओपनिंग, मैं कंप्यूटर ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो सिसिलियन ओपनिंग सीधा हमको राउंड 4 में देखने मिला है वुमेन्स कैंडिडेट्स के टूर्नामेंट्स में। क्वीन D3, सिसिलियन खेलने में अभी बहुत हिम्मत चाहिए ब्लैक प्लेयर्स को, क्योंकि बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है सबका सिसिलियन के अगेंस्ट। थोड़ा सा अभी मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट को एज दे रहा है सिसिलियन, लेकिन अगर आप आपके लोकल लेवल्स पर खेलोगे तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप खेलो सिसिलियन, मैं खुद खेलता हूँ। ओके, क्वीन D7 आया इधर, क्वीन टेक्स पॉन, ये एक बहुत ही अच्छा मूव। अभी यहाँ पर ना अभी आप देखोगे तो ब्लैक का बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन बन चुका है, और ये हमको दिखाता है कि GM10 को ये जो टूर्नामेंट है ये विन करने के लिए कितनी मेहनत से प्रिपरेशन की होगी। मतलब जो इंटेंट 10 का दिखा है मुझे, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट दिखा है उतना किसी और का नहीं दिखा है इन कंपैरिजन इन द वुमेन्स कैंडिडेट्स। ओके, सच बता रहा हूँ, जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कैसे है कि हर कोई विन के लिए आया है, डेफिनेटली हर किसी ने अपने लेवल पर प्रिपरेशन किया है, लेकिन एज अ ऑडियंस हमको क्या देखने मिल रहा है उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ आया पॉन टू E4, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भले ही पोजीशन व्हाइट के लिए अच्छा है, लेकिन ब्लैक इज पुटिंग द फुल प्रेशर। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी छोड़ने की कोशिश की है गेम को। ओके, कि मतलब ओपोनेंट का गेम अच्छा भी हो रहा है पोजीशन तो भी कुछ नहीं, फुल फ्लेज के साथ आप लाइक मैं मेन कहूँगा प्लानिंग के साथ अगर आप खेलते हो ना तो कोई भी पोजीशन कभी भी टर्न अराउंड होने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, आपको वही तो है, चांसेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे खुद के लिए। जैसे यहाँ पोजीशन इक्वल हो चुका था, अभी यहाँ पर चेक्स आया, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हुआ, और अब यहाँ तो आई थिंक वो सिंपली ये वाला रिपीटेशन ड्रॉ करने वाले थे, तो यहाँ पे सिंपली ड्रॉ अग्री हो चुका है। ली वर्सेस एना मुजिचुक, एना मुजिचुक का यहाँ पर लाइक इस टूर्नामेंट में अब तक हमको विन नहीं देखने मिला है, तो ये थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट हो चुका है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है सच बोलूं तो अभी यहाँ आया एक्सचेंज ऑफ बिशप्स, यहाँ पर भी बहुत ही कुछ खास नहीं हुआ है, मैं आपको सच बोलूं तो नाइट्स का एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर पॉन विन किया लेकिन इतना कोई वो भी यूज नहीं। क्वीन और रुक्स का एंड गेम आ गया है बहुत जल्दी इन द 20 मूव्स इटसेल्फ, तो इतने जल्दी जब एंड गेम आ जाता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद अब ड्रॉ ही हो जाएगा। ओके, और वही होता है, आप हाइयर लेवल्स पर और क्या एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, आपके गेम्स में तो बिल्कुल पॉन एंड गेम भी विन हो जाएंगे, या लाइक क्या कह सकते हैं, लूजिंग हो सकते हैं, विनिंग टू लूजिंग कुछ भी हो सकता है ना। आप कमेंट करके बताना अगर बातें मुझे मेरी सच लग रही है तो। ओके, यहाँ पर लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं तो व्हाइट का पोजीशन देखो, एन्ना का पोजीशन वापस बहुत अच्छा आ चुका था। अभी देखो यहाँ से कहाँ से वापस अच्छा आया, जैसे ये 2 रुक्स है इधर, लेकिन ब्लैक ने इसको यूज नहीं किया,
प्रॉपरली मैं कहूंगा एक्सचेंज ऑफ वन पेयर ऑफ रुक्स हुआ है, एक एक्स्ट्रा पॉन है, तो इसको यूज क्यों नहीं किया है? लाइक बी पॉन मेनली उसको मरवा दिया उधर। ये मतलब थोड़ा सा वही ना, बात वही है कि इतना इंटेंट नहीं देखने मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पर कितना अच्छा ये आया है कि दो पॉन वर्सेस रूक का पोजीशन रखा है ली ने, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विन करना। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी ड्रॉ दिखा रहा है। ओके, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि किंग जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। ठीक है, थोड़ा सा एक मूव से पीछे रह गया, और यहाँ पर बहुत ही क्लेवर डिसीजन टू मेक नाइट। ठीक है, आपको बता दूं, अगर यहाँ आप क्वीन बनाओगे ना, चेकमेट हो जाएगा, मत बनाना। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन टू मेक अ नाइट, बहुत ही क्लेवर आइडिया लगा मुझे ये। और फिर अभी नाइट वर्सेस रुक तो ड्रॉ होता है। मतलब सोचो एना को कितना ट्रॉमा बैठा होगा ये गेम होने के बाद। लाइक आई कैन नॉट इमेजिन, पूरा विनिंग पोजीशन बार बार आ रहा है, विन क्यों नहीं हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोग लीडर बोर्ड देखें, ऑफ कोर्स 10 3 पॉइंट्स के साथ, गोरेत्स्किना 2.5, वैशाली एंड कैटरीना 2 पॉइंट्स, सालिमोवा को भी 2 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि कोनेरू का लॉस हुआ था। जो बहुत ही दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो हमको नीचे देखने मिल रहे हैं वो है एन्ना एंड कोनेरू। मतलब ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वुमेन्स कैंडिडेट्स में, वुमेन्स चेस वर्ल्ड में, जो बहुत नीचे है। इमर्जिंग प्लेयर्स में डेफिनेटली वैशाली, जिसने बिल्कुल प्रज्ञनदा की सिस्टर है, तो उतना नाम तो उनको रखना ही पड़ेगा, और बिल्कुल वैसे ही रखने की कोशिश की है। दैट इज अ वेरी लाइक गुड थिंग, आपको सच बताऊं तो। ओके, तो ये था रिकैप ऑफ राउंड 3 एंड राउंड 4। अभी एक दिन का ब्रेक है, अभी उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो राउंड नंबर 5 है, राउंड नंबर 5 में हम लोग चलो प्रेडिक्शंस लेते हैं अभी, और आप आपके प्रेडिक्शंस पहले कर दो। नाकामूरा एंड फिरूजा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दिन का गैप है तो शायद नाकामूरा कमबैक करे। नीजत और गुकेश, यहाँ मैं जाऊंगा विन के लिए गुकेश के। यहाँ फर्स्ट बोर्ड पर मुझे लग रहा है नाकामूरा का विन, यहाँ गुकेश का विन। बट नीजत इज प्लेइंग सो वेल और गुकेश इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, तो बोल नहीं सकते, बट गुकेश, आई विल गो फॉर गुकेश। करुआना एंड विदित, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। लाइक विदित की अभी क्या मेंटेलिटी रहेगी, लाइक डेफिनेटली ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो कंपेयर करने की कोशिश विदित की भी रहेगी। बट शायद ये गेम ड्रॉ हो जाए, बिकॉज यू नो इट्स करुआना। ईयान वर्सेस प्रज्ञनदा, मजा आएगा देखने में, बहुत ही मजा आएगा। इसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर दो में से किसी का विन तो होगा, ड्रॉ तो नहीं होगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ। ईयान तो आर्या पार की लड़ाई खेलने में इंटरेस्टेड रखते हैं, और प्रज्ञनदा भी इस कैंडिडेट्स में वैसी ही लड़ाई करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी का विन आएगा ही। और अगर शायद ऐसा भी हो सकता है कि आर्या पार की लड़ाई करते बैठे और ड्रॉ हो जाए, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट चलो हम लोग प्रेडिक्शन लेते हैं। फर्स्ट बोर्ड नाकामुरा, सेकंड बोर्ड गुकेश विन, थर्ड बोर्ड ड्रॉ, फोर्थ बोर्ड फोर्थ बोर्ड डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, बट आई विल गो विथ प्रज्ञनदा का विन। ओके, प्रज्ञनदा का विन अगेंस्ट नेपो, यस पॉसिबल है। चलो वुमेन्स में हम लोग देखते हैं, अभी प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पर उन्होंने इनके यहाँ पर डाले नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट पेयरिंग्स फीडे की वेबसाइट से ही ले लेते। तो राउंड नंबर हमको चाहिए 5, ली और कैटरीना, वैशाली एंड नामुजिचुक, कोनेरू एंड अलेक्जेंड्रा, टैन और सालिमोवा। ओके, टैन और सालिमोवा में मैं जाना चाहूंगा ड्रॉ के साथ, क्योंकि सालिमोवा का मुझे अच्छा इंटेंट दिखा अगेंस्ट कोनेरू, बट टैन इज प्लेइंग सो गुड। बट फिर भी मैं यहाँ ड्रॉ के साथ जाना चाहूंगा। ली एंड कैटरीन, डिफिकल्ट, बट कैटरीना के साथ, यस कैटरीना कुड विन। एन्ना एंड वैशाली, एन्ना का विंस हो ही नहीं रहे, वरना मैं डेफिनेटली यहाँ एन्ना के साथ जाता कि एन्ना वुड कि एन्ना का विन हो जाए, बट यहाँ नहीं आ रहे हैं विंस, तो ड्रॉ। कोनेरू एंड गोरेत्स्किना, बहुत ही अच्छा एनकाउंटर, इनके बहुत अच्छे अच्छे एनकाउंटर्स हुए हैं। यहाँ मैं जाना चाहूंगा कोनेरू, कोनेरू विल विन। तो वापस एक बार बता दूं, कोनेरू का विन, सेकेंड बोर्ड पर ड्रॉ, लास्ट बोर्ड पर भी ड्रॉ, फर्स्ट बोर्ड पर कैटरीना विन। ओके, तो ये मेरे प्रेडिक्शंस है। अब इसमें से कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं वो तो अब पता चलेगा। अगर आपको मजा आ रहा है रिकैप्स देखने में और आपको समझ भी आ रहा है, ये थोड़े से वीडियो लंबे हो रहे हैं लेकिन आप पूरा आप इसको देखो, आपको मजा आएगा। ठीक,
तो चलो अभी आज इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी राउंड 5 के रिकैप में।